नमस्ते साथियों, केमिस्ट्री बाय एपी सर में मैं अरविंद पवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो यहाँ पर एलो एल्केनों का विरेचन पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था यहाँ पर केवल एक ही अभिक्रिया पढ़ी थी विरेचन के अंदर फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा। उसमें हमने मैं थोड़ा सा रिकेप बताता हूँ आपको कि एल्कोहल लिया था। एल्कोहल की क्रिया यदि हेलोजन अम्ल HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, तो ये हो गया हेलोजन अम्ल। या फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड में फॉस्फोरस ट्राइहाइड है या फॉस्फोरस पेंटाहाइड, या थायोनिल को मैं लगा देता हूँ, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होती है? एल्किल क्लोराइड। एल्किल हैलाइड का क्या होता है? निर्माण। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एल्कोहल हेलोजन अम्लों के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रित होता है तो क्या बनता है? यहाँ पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण करता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है अभिक्रिया नंबर 2, जो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए जो उपयोगी है वो है यहाँ पर अभिक्रिया नंबर 2 फ्रॉम एल्केन। एल्केन भी क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड का क्या करते हैं? यहाँ पर निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया CH4। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब मेथेन का क्लोरीनन कराते हैं, ये यहाँ पर क्लोरीनन कराया, ये मेथेन हो गया, ये यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्रिया कराई तो ये एक H, ये एक Cl, HCl प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह, तो ये बन गया क्लोरोमेथेन। CH3Cl का क्या हो गया? निर्माण। यदि इस अभिक्रिया के अंदर अगर क्लोरीन ज्यादा है, अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन है तो यहाँ पर यह अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। अगर मेथेन ज्यादा है तो यह अभिक्रिया कंट्रोल कंडीशन में आ जाएगी और क्लोरोमेथेन बनेगा। तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन है तो यहाँ पर ये क्रिया फिर क्या होगी? आगे संपन्न होगी। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये यहाँ से एक H, ये यहाँ से एक Cl, क्या निकल जाएगा? वापस HCl और कंपाउंड बन गया CH2Cl2। मैंने कहा एक्सेस ऑफ क्लोरीन है तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये प्रकाश की उपस्थिति और ये क्लोरीन करा, ये H और ये Cl, क्या निकल गया? HCl का निष्कासन और ये Cl यहाँ लग जाएगा तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म बोलते हैं CH3Cl3 को। फिर वापस आगे सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन कराया तो ये बचा हुआ H और ये Cl क्या निकल जाता है? Cl, और बचा हुआ Cl यहाँ जुड़ जाता है तो कार्बन डेटा क्लोराइड का क्या होता है? निर्माण। तो एल्केनों का हेलोजनीकरण, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि एल्केनों का हेलोजनीकरण कराया मैंने, एल्केनों का हेलोजनीकरण। तो आप समझना कि द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एल्केन रिएक्ट विद हेलोजन टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। जैसे मेथेन का क्लोरीन कराया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो मुझे यहाँ पर एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त हुआ। देखो ये भी है, ये मतलब मोनो है, डाई है, ट्राई है और टेट्रा हैलाइड का मिश्रण प्राप्त हुआ है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ? परभाजी आसवन विधि द्वारा इनका मैं पृथक्करण कर सकता हूँ। तो एल्केनों का हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण का मतलब है हेलोजन के साथ क्रिया। तो यहाँ पर हमें क्या होता है? अगर हेलोजन एक्सेस में लेते हैं, ज्यादा लेते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड का क्या प्राप्त होता है? भैया मिश्रण प्राप्त होता है। नंबर 3 अभिक्रिया, नंबर 3 अभिक्रिया की अगर बात करें यहाँ पर, उस अभिक्रिया में अपन ले रहे हैं यहाँ पर एल्किनों के द्वारा, तो मैं लिख देता हूं एल्किनों का हाइड्रोहेलोजनीकरण। एल्किनों का हाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब होता है HX का संयोग, HX का संयोग। देखो भाई आपको समझाने के लिए बोलता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये एग्जांपल किसका हो गया? अभी एल्किन का हो गया। मैंने क्रिया करा दी HX के साथ, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन मेरी प्रभाव दर्शाते हैं, ये इस कार्बन पर नेगेटिव आ गया और HX होता है उसमें अक्ष नेगेटिव नेचर का, क्योंकि अधिक विद्युत तो इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन है नेगेटिव और ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव,
तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जा रहे हैं, ये कार्बन हो गया नेगेटिव, नेगेटिव से तो क्या जुड़ जाएगा H, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ गया, ये हुआ नेगेटिव, नेगेटिव से H पॉजिटिव, सही है। फिर सिग्मा बॉन्ड, ये दो फ्री वैलेंसी यही है, ये इलेक्ट्रॉन दिए तो ये पॉजिटिव, जिससे X क्या जुड़ गया नेगेटिव। तो यहाँ पर HX का संयोग, तभी तो बोला ना मैंने हाइड्रो हेलोजेनिक ऋण, HX का संयोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्किल हो गया और ये हैलाइड हो गया, तो एल्किल हैलाइड का क्या हो गया निर्माण। अब एक बात और सुनो, इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर हम बात करें, इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया क्या, कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध बनते हैं, तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, जो हमने जूनियर क्लास में पढ़ी है। तो यहाँ सिग्मा बंध है, ये पाई बंध है, ये पाई बंध टूटा और यहाँ दो नए सिग्मा बंध का क्या हुआ निर्माण। तो यहाँ पर एल्किनों का हाइड्रो हेलोजनीकरण कराते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रो हेलोजनीकरण कराते हैं, तो हमें एल्किल हैलाइड का क्या होता है निर्माण। तो इसको मैं एकदम, ये तो मैंने समझाने के लिए इसको इससे विस्तार से लिखा है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि ये क्या लिया मैंने एल्किन, ये मैंने क्या लिया HX, और यहाँ पर क्या हुआ, ये एक H यहाँ जुड़ गया और एक X यहाँ जुड़ गया, HX का एल्किल हैलाइड का निर्माण। अब मैं उदाहरण लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, और हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता, हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, क्रियाशीलता तो आपको बता दूं HCl है, HBr है, HI है, आयोडीन का आकार बड़ा, बंध आसानी से टूटेगा, क्रिया जल्दी करेगा, तो HI की क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, आयोडीन का आकार बड़ा होगा। अब मैं यहाँ पर मैंने ले लिया एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन। आपसे प्रश्न पूछा है कि आप एथीन से क्लोरोएथेन बनाइए, तो एथीन क्लोरोएथेन बनाया, CH3 CH2 और ये क्या लिया Cl, क्लोरोएथेन हो गया। कैसे बनाओगे, आइडिया लगाओ दिमाग में कि भैया क्या हो रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो एक H यहाँ जुड़ रहा है और एक Cl यहाँ जुड़ रहा है, तो आपने क्रिया किसके साथ करा दी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दी, हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया करा दी, तो एथीन से क्या बन गया भी क्लोरोएथेन। अगली बात आप सुने, नेक्स्ट मैंने उदाहरण लिया यहाँ पर, ये CH3 ये CH डबल बॉन्ड CH और CH3, क्रिया कराई HBr, नाम हो गया इसका 2 ब्यूटीन, कार्बन 4 है, 2 पर डबल बॉन्ड है तो कार्बन 4 ब्यूट और 2 पर इन है तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, क्रिया कराई, या तो Br यहाँ जोड़ दूं या यहाँ जोड़ूं, बात एक ही है। तो CH3 ये CH2 ये CH ये Br और ये CH3, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हाँ जी, अब आप एक बात समझना, मैंने आपको दोनों उदाहरण लिए ना, ये दोनों सिमेट्रिक एल्किन के हैं, मतलब सममित एल्किन के हैं। सममित एल्किन का मतलब क्या हुआ समझना, मैं जो बात बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें अपन को दो प्रभाव पढ़ने हैं, दो नियम पढ़ने हैं, मार्कोनिकॉफ नियम और प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। आप लोगों ने जूनियर में इसे अच्छे तरीके से कंसल्ट भी कर रखा है। तो सममित एल्किन मैंने इन्हें क्यों कहा दोनों उदाहरण को, कि डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन जुड़ा ये कार्बन जुड़ा, इनसे दोनों समान परमाणु या समूह जुड़े हैं। ये डबल बॉन्ड है, इसके ये कार्बन से दो हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन समान जुड़े हैं तो सममित। ये डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हैं दो, इस पर एक H और एक मेथिल है, तो इस पर भी एक H और एक क्या है मेथिल है, तो ये सिमेट्रिक है कि डबल बॉन्ड के जो बंधित कार्बन पर समान परमाणु या समूह जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, सममित एल्किन कहते हैं। अब मेरा अगला उदाहरण, आप सममित को एक बार दिमाग में ले लें कि डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उस पर H और CH3 है, डबल बॉन्ड का कार्बन है उस पर H और CH3 है, तो सिमेट्रिक टाइप ऑफ एल्किन है ये। अगली बात सुनना भी आप, अब मैं आपको असममित का उदाहरण बताता हूं। असममित का अंदर बात करें, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन, ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्यों, कि द्विबंध पर जो कार्बन है उस पर दो समान परमाणु है हाइड्रोजन, परंतु क्या इस पर भी दो समान परमाणु हाइड्रोजन है, नहीं है।
तो द्विबंध के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इसके द्विबंधित जो कार्बन है उस पर 1 हाइड्रोजन है और एक क्या है, मेथिल है। तो भैया ये हो गया असममित, क्योंकि यहाँ इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन नहीं है द्विआपन के संदर्भ में। अब मैं यहाँ पर हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराऊं तो यहाँ पर जो नियम लगता है वो मार्कोनिकोव नियम लगता है। अर्थात मार्कोनिकोव नियम क्या है वो समझना। पहली बात तो कह दी कि ये सममित एल्कीन के लिए नहीं है, ये असममित एल्कीनों के लिए है। अब मेरा वर्ड सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब असममित एल्कीनों का हाइड्रोएलोजनीकरण कराया जाता है तो अधिक विद्युत ऋणी भाग उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। मतलब अब देखो क्या होता है कि मेरे यहाँ 2 दिक्कत है कि मैं हेलोजन यहाँ जोड़ूं तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH, यहाँ जुड़ जाएगा CH2 CH2 और X, अर्थात ये X की जगह मैंने Cl ले लिया, सही है। तो यहाँ पर Cl जुड़ गया, 1 क्लोरो प्रोपेन प्लस अगर मैं यहाँ जोड़ूं तो कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH Cl और CH3 2 क्लोरो प्रोपेन। मैंने देखा कि 1 क्लोरो जो प्रोपेन है वो तो बनता है कम मात्रा में और ये बनता है अधिक मात्रा में। जबकि सममित में पढ़ा था तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, HCl के साथ क्रिया कराऊं, अगर यहाँ H जुड़े यहाँ Cl जुड़े तो एक ही बात है। ये देखो क्या होगा, यहाँ जुड़ गया तो CH3, यहाँ Cl जुड़ गया CH2 Cl, अगर यहाँ Cl जुड़े और यहाँ जुड़े तो भी यही यौगिक बनेगा। परंतु असममित में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, 2 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। एक तो 1 क्लोरो, अगर यहाँ जुड़ा Cl तो 1 क्लोरो और यहाँ जुड़ा तो 2 क्लोरो। तो मैंने देखा 2 क्लोरो वाला जो यौगिक होता है प्रोपेन वो अधिक मात्रा में बनता है। तो मैं इस बात को पूरे को चेंज कर देता हूं कि जब असममित एल्कीनों का मैंने हाइड्रोएलोजनीकरण कराया तो मैंने देखा कि प्रोपेन के संदर्भ में 2 क्लोरो प्रोपेन मुझे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2 क्लोरो प्रोपेन। कारण क्या है कि ये बात होती है मार्कोनिकोव नियम से। सुनना मेरी बात कि जब असममित एल्कीनों सममित में बात ही नहीं मार्कोनिकोव की, जब असममित एल्कीनों का हाइड्रोएलोजनीकरण कराया जाता है तो अधिक विद्युत ऋणी भाग एल्कीनों के द्विआबंधित कार्बन परमाणु में उस कार्बन परमाणु से जुड़ता अधिक विद्युत ऋणी भाग जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। अर्थात ये नेगेटिव भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है तो ऋणात्मक भाग यहाँ जुड़ेगा। इस कारण 2 क्लोरो प्रोपेन है वो मुख्य उत्पाद बनता है। अगली बात, ये मार्कोनिकोव नियम है। अब यदि ये अभिक्रिया पर परोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, परोक्साइड का मतलब ईथर में एक ऑक्सीजन अतिरिक्त आना, जल में एक ऑक्सीजन का अतिरिक्त आ जाना H2O2, तो यहाँ पर ये परोक्साइड है। एक अतिरिक्त ऑक्सीजन की स्थिति में क्या कहते हैं, परोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। तो यदि असममित एल्कीन का हाइड्रोएलोजनीकरण परोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो यहाँ पर जो नियम लगता है वो होता है भैया प्रति मार्कोनिकोव नियम, या इसे परोक्साइड प्रभाव या इसे खरास प्रभाव भी कहते हैं। यदि एल्कीनों का असममित एल्कीन का हाइड्रोएलोजनीकरण एक बात मैंने बोल रहा हूं तो हाइड्रोएलोजनीकरण लिखा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो जब भी परोक्साइड के साथ क्रिया होती है तो अपन HBr का उपयोग करते हैं। ये भी हमने जूनियर क्लास के अंदर पढ़ रखा है और वहां पर हमने कहा क्योंकि यह अभिक्रिया मुक्त मूलक उष्मा का प्रभाव के तहत संपन्न होती है। तो जब असममित एल्कीनों का हाइड्रोब्रोमीनीकरण बोल दूं और परोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो प्रति मार्कोनिकोव नियम लागू होता है। मतलब अधिक विद्युत ऋणी भाग द्विबंधित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा
जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्रति मतलब एंटी ज्यादा हो। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है तो अधिक द्वितीय भाग द्विबंध के अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और Br मतलब 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो मैं क्या बताया मैंने, आप समझना कि यदि असममित एल्कीनों का हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाया जाता है तो कि हाइड्रो हैलोजनीकरण मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। और यदि आपने क्या दिया, अगर अभिक्रिया उत्प्रेरित करा दी पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो यह क्रिया होती है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। जी अगली बात, पहली अभिक्रिया फ्रॉम एल्कोहल, दूसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी है फ्रॉम एल्कीन। एल्केनों का हैलोजनीकरण कराया और एल्कीनों का हाइड्रो हैलोजनीकरण कराया। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। नंबर 4 रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए भी चलना पड़ता है क्योंकि ये चैप्टर जो आरबीसी के पैटर्न में लगाना बड़ा लेंथी चैप्टर है, ठीक है। और कम से कम एक लेक्चर में अपन ये चाहते हैं कि कम से कम मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पूरा एक टॉपिक तो कंप्लीट हो। तो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन विनिमय के अंदर क्या है, अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं और यहाँ पर एल्किल हैलाइड के साथ ऐसा कोई हैलोजन लेते हैं जो खुद तो आकर जुड़ जाता है और जो पहले लगा उसका क्या कर देता है, निष्कासन कर देता है। तो हैलोजन विनिमय में एल्किल हैलाइड लिया जाता है और बनने वाला भी क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। देख लो अब डेक्स लग गया, आप खुद यहां से निकल गया। इस अभिक्रिया का उपयोग क्या है, हमने अभी तक जो अभिक्रिया पढ़ी ना उसमें हमने ज्यादातर फोकस किस पर दिया, एल्किल क्लोराइड निर्माण में और एल्किल ब्रोमाइड निर्माण में। यदि आपको एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करना हो, यदि आपको एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना हो तो यह अभिक्रिया सहायक है, अर्थात दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर एल्किल फ्लोराइड फॉर्मेशन एंड एल्किल आयोडाइड फॉर्मेशन। इस हैलोजन विनिमय में 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन। हैलोजन विनिमय में कितनी अभिक्रिया पढ़नी है अपन को, 2। पहली अभिक्रिया है इसमें फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया इसमें स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया इज यूजफुल फॉर एल्किल आयोडाइड फॉर्मेशन। ये किसके निर्माण में सहायक है, एल्किल आयोडाइड के। और स्वार्ट्ज अभिक्रिया है वो किसके निर्माण के लिए उपयोगी है, एल्किल फ्लोराइड के निर्माण में। लो जी, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया अपन सोडियम आयोडाइड के साथ, जब एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो ये अन्य Cl निकल गया, ये अन्य Br निकल गया, ये अन्य Cl निकल गया, ये अन्य Br निकल गया और यहां पर क्या बना, एल्किल आयोडाइड और एल्किल आयोडाइड। सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि आपसे प्रश्न पूछा है कि क्लोरोएथेन से आप आयोडोएथेन बनाइए, क्लोरोएथेन से आयोडोएथेन, तो ये CH3 CH2 Cl क्लोरोएथेन और प्राप्त करना है आपको आयोडोएथेन। तो आप क्या करोगे, आप आइडिया लगाओ Cl की जगह है तो ये तो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया तो सोडियम आयोडाइड। अब तो यहाँ पर ये अन्य Cl निकल जाएगा, ये अन्य Cl अवक्षेपित हो गया और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, CH3 CH2 और आयोडोएथेन, ये क्लोरोएथेन। ये जो रिएक्शन होती है वो उत्प्रेरित होती है एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है। उत्प्रेरक का भी बड़ा ध्यान रखना भी। लो जी, ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कंप्लीट। अब क्या देखो, ऐसा प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि हाँ एथेनॉल से आयोडोएथेन प्राप्त कीजिए, तो अपन एथेनॉल की गिरा अच्छाई और 7:4 की उपस्थिति में आयोडोएथेन प्राप्त कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता मान लो नहीं आ रही है, वैसे अपनाना नहीं चाहिए, जो इजी वे हो वही अपनाएं। तो एथेनॉल से क्लोरोएथेन बना लो,
HCl के साथ निर्जलीकृत ZnCl2 HCl के साथ, या आप कर लो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ या थाइनल क्लोराइड के साथ, और फिर फिगेस्टन अभिक्रिया दर्शा दो। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया ये एल्किल फ्लोराइड बनाने में उपयोगी है। इसमें क्या करते हैं, जब एल्किल आयोडाइड, नाम भी बोलते हैं एल्किल आयोडाइड, आयोडीन का आकार बड़ा गिरेश में ज्यादा होगा। जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ किसकी क्रिया, जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, या स्टीबिल फ्लोराइड का भी उदाहरण ले रखा है, अपने तो नहीं दे रखा है इसमें। तो जब एल्किल आयोडाइड HEF या Hg2 के साथ क्रिया करता है तो ये एल्किल फ्लोराइड और ये सिल्वर आयोडाइड अवक्षेपित हो गया। इधर क्रिया करें तो ये एल्किल फ्लोराइड 2 मोल, इसके लिए 2 मोल फ्लोरीन है, और ये I है ना, ये I2 में चली जाती है और मरकरी 2 मोल अवक्षेपित होगी, ये 2 मोल एल्किल फ्लोराइड। अर्थात इन दिस रिएक्शन एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विथ मर्क्यूरस फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। पर्सन आ गया कि आप आयोडोमेथेन से आप प्राप्त कीजिए फ्लोरोमेथेन। तो ये यहाँ पर CH3 आई है, ये लिया HgF और ये यहाँ पर क्या हो गया AgI अवक्षेपित और CH3 अब का निर्माण। यह अभिक्रिया भी एसीटोन की उपस्थिति में उत्प्रेरित होती है जी। तो ये फिगेस्टन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया हमने पढ़ी है हेलोजन विधि में। मतलब एल्किल हैलाइड लेते हैं, बनने वाला भी क्या होता है एल्किल हैलाइड। आपको बात बताओ तो देखो कि डार्जन अभिक्रिया आ गई, नेम रिएक्शन अलग से पॉइंट कर लो, अनार नेम रिएक्शन 1, नेम रिएक्शन 2, फिगेस्टन नेम रिएक्शन 3, कौन सी होगी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अगला पॉइंट है नंबर 4 हुंस-डीकर अभिक्रिया। चलो ये भी क्या है, नाम के आधार पर अभी नेम रिएक्शन है हुंस-डीकर अभिक्रिया। नंबर 5 हुंस-डीकर अभिक्रिया। थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा परंतु अपन इसका विवेचन है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, नाम हो गया सिल्वर एल्केनोएट, सिल्वर एल्केनोएट एस्टर के अनुसार अनुलग्न है। उदाहरण हो गया CH3 COO और Ag, तो नाम हो गया इसका सिल्वर एथेनोएट, सिल्वर एथेनोएट। ठीक है, इस अभिक्रिया में जब सिल्वर एल्केनोएट या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का ब्रोमीनेट कराया जाता है, लो जी Br से पता चल गया कि भैया कंपाउंड जो बनेगा वो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। यह अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है अध्रुव विलायक CCl4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो देखो इसमें एक Ag ना किसको लेकर निकल गया, Br को, अवक्षेपित हो गया AgBr, यहां से क्या निकल जाती है CO2, लो जी, और R के साथ Br जुड़ जाता है तो RBr एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, अर्थात इसमें क्या बना एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड बना। यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड है, अवक्षेपित हो गया, CO2 वातावरण में निर्मुक्त हो गई यहां पर। तो अब आप वापस इस बात को समझना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण का ब्रोमीनेट कराया CCl4 की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हुआ। अब देखो उदाहरण लिया कि सिल्वर एथेनोएट है, ये यहां से CO2 निकल गया, ये Ag है, एक Br को लेकर निकल गया और CH3 और क्या बन गया Br, CH3 Br प्लस Ag Br प्लस CO2। तो सिल्वर एथेनोएट से क्या बन गया ब्रोमोमेथेन। अब सुनो मैं 2-3 बातें बताता हूं इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनेट अभिक्रिया भी कहते हैं, समझना। विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनेट अभिक्रिया भी कैसे, CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण होता है और CO2 यहां से निकल रही है तो इसे कह देते हैं विकार्बोक्सिलीकरण।
CO2 निकल रही है, देख लो एल की सिल्वर का जो कार्बोक्सिलिक का सिल्वर में CO2 निकाल रहा है, तो वी कार्बोक्सिलीकरण। और ब्रोमीन क्यों कहा, क्योंकि देखो यहाँ CO2 निकली है, Br जुड़ा, तो ब्रोमीन का मतलब Br का संयोग और CO2 का निकलना, तो वी कार्बोक्सिलीकरण। और ब्रोमीन अभिक्रिया CO वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 निकली, ब्रोमीन मतलब एल्किल के साथ ब्रोमीन का संयोग। और इस अभिक्रिया अभिक्रिया आगे भी आएगी अपन यहाँ पर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाएंगे, उसमें अभिक्रिया आएगी। अपन एरिल ब्रोमाइड बनाएंगे, वहां पर क्या अभिक्रिया आएगी। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड बनाने में, एल्किल ब्रोमाइड बनाने उपयोगी अभिक्रिया है। यह तो बात होगी कि इस अभिक्रिया को वी कार्बोक्सिलीकरण, इस अभिक्रिया को ब्रोमीनन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक बात और बताता हूं, कार्बन का अवरोहण हो रहा है, कार्बन का अवरोहण कार्बन की संख्या में कमी करने में भी उपयोगी है। कैसे हैं, यौगिक लिया, उसमें कार्बन कितने दे रहे हैं, 1 और 1 2। अब एक कार्बन CO2 में निकल गया, तो कार्बन कितना बचा, 1। यहाँ एथ आ रहा है, यहाँ मेथ आ रहा है, तो कार्बन की संख्या 2 से क्या हो रही है, 1। अगर 3 लेता तो 2, 4 लेता तो 3, अर्थात एक कार्बन कम करना हो तो ये सहायक अभिक्रिया है। तो हुंश-डीकर अभिक्रिया इज यूजफुल फॉर एल्किल ब्रोमाइड फॉर्मेशन। इन दिस रिएक्शन silver alkanoid react with bromine, the presence of CCl4 to the formation of alkyl bromide. CO2 eliminate HBr precipitate is obtained in this reaction. This reaction is ठीक है डिक्रीजिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का कमी करने में सहायक है। Another name of this reaction decarboxylation bromination reaction, इसे विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनन अभिक्रिया भी कहते हैं। लो जी, ये बात होगी हुंश-डीकर अभिक्रिया। अगली बात करें यहां पर, नेक्स्ट हम बात करें नंबर 6 अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया भी इसमें, नाइट्रोसिल क्लोराइड के द्वारा। भैया नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र होता है NOCl। यह किसका सूत्र है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। यदि अपन यहां पर यह मैंने ले लिया, इस अभिक्रिया में एमीन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एमीन। क्रिया किसके साथ करता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। में भाषा बना देता हूं एक बार रिएक्शन के लिए। नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया करेगा क्लोराइड ना, तो बनेगा क्या, एल्किल एल्किल क्लोराइड बनेगा इसमें। तो सुनो, और एमीन भी कौन सा, 1 डिग्री एमीन। तो मैंने यहां पर क्या लिया, CH3 NH2 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री एमीन की क्रिया NOCl के साथ करा दी, तो यहां पर क्या होगा, CH3 ये Cl ये N2 प्लस H2O। क्रिया कैसे हुई वो समझो, इसे बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं मेथेनेमीन। एक कार्बन है, अनुलग्न लगा दिया एमीन, एक को मेथ, एक कार्बन तो प्राथमिक अनुलग्न एन, और NH2 के लिए लगा दिया एमीन, और ये बन गया क्लोरोमेथिन। प्रश्न आपसे पूछ लिया कि भैया बताइए मेथेनेमीन से क्लोरोमेथिन कैसे बनाओगे, बना दो। ये प्रश्न पूछ लिया एथेनेमीन से क्लोरोएथिन बनाओगे, बना दो ऐसे। अगर प्रश्न पूछ लिया एथेनेमीन, सुनना मेरा प्रश्न ढंग से, एथेनेमीन से आइडोएथेन कैसे बनाओगे, तो सुनो क्या करोगे कि ये तो लिया मैं यहां पर एथेनेमीन, उससे बना तो पहले क्लोरोएथेन, ठीक है। क्लोरोएथेन की क्रिया करा तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, तो अपने पास आइडोएथेन बनेगा। मेरा अगर प्रश्न वापस देखना है तो थोड़ा बैक आकर वापस देख लो प्रश्न, क्या प्रश्न बोला है। मेरा प्रश्न था कि एथेनेमीन से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न, एथेनेमीन से आइडोएथेन बनाना है, तो एथेनेमीन से ये बनाओ, फिर इससे फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया करा दो। अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई है वो समझना। ये देखो मैं CH3 और ये N और ये H2 मैंने इसे खोल के लिख दिया, ये लिख दिया मैंने नाइट्रोसिल क्लोराइड, यहाँ पर नीचे प्लस लगा दिया N डबल बॉन्ड O Cl, क्योंकि नाइट्रोजन 3 से संयोजकता रखता है। ये यहाँ से क्या निकल गया रे, H2O,
ये क्या बन गया CH3Cl। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो CH3Cl यहाँ से निर्मुक्त होगी N2 गैस, येलो N2, और ये यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। बोलो समझ में आई बात। अब एक बात और ये समझ में आ गई, तो इस नाइट्रोसिल क्लोराइड का एक नाम और है, वो है टिल्डन अभिकर्मक। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई भी अभिकर्मक का, जैसे मैं बताऊं 2019 का सप्लीमेंट्री का पेपर था, उसमें एक वोल्फ किस्नर या क्लीमेंसन अपचयकारी में से एक अभिकर्मक पूछ लिया था कि अभिकर्मक का नाम, जैसे लुकस अभिकर्मक पूछ ले, टिल्डन अभिकर्मक क्या है, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या कहते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। क्रिया किसके साथ करता है, 1 डिग्री एमीन के साथ। तो इस अभिक्रिया का नाम भी यह कर दिया कि प्रश्न हो सकता है कि टिल्डन अभिक्रिया लिखो। बोलो लिख सकते हो टिल्डन अभिक्रिया कि 1 डिग्री एमीन रिएक्ट विद नाइट्रोसिल क्लोराइड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़ लिया, पहली अभिक्रिया फ्रॉम एल्कोहल, नंबर 2 एल्केनों का एलोजनीकरण, नंबर 3 एल्किनों का हाइड्रो एलोजनीकरण, नंबर 4 हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, नंबर 5 हुंस-स्टीकर अभिक्रिया, और नंबर 6 वो है टिल्डन अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन और आ चुकी है अपने पास। नेम रिएक्शन क्या क्या आ चुकी है, डार्जन अभिक्रिया, नंबर 2 स्वार्ट्स, नंबर 3 फिंकेलस्टाइन, नंबर 4 हुंस-स्टीकर, और नंबर 5 टिल्डन अभिक्रिया। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप मुझे फीडबैक के लिए कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।